गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं जेएस क्लासेस, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल जो कुछ करने की है, कुछ अपने लिए, कुछ अपने साथियों के लिए। फ्रेंड्स, जेएस क्लासेस के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एक है आपके लिए हिस्ट्री और एक है केमिस्ट्री। दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों पर्सन अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन कोशिश यही कि अपने साथियों के लिए और अपने लिए कुछ कर जाएं। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसको स्टूडेंट एक बोरियत सब्जेक्ट का नाम देते हैं। जब दिमाग में आता है कि हमें छोटी क्लासेस में एसएसटी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़नी है, तो दिमाग में आता है बहुत सारे राजाओं के नाम याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे ईयर याद करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? किसका युद्ध किसके साथ, किसकी लड़ाई किसके साथ, कौन भागा था, कौन बच गया। बहुत सी बातें साइंस के स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से ऐसी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जितेंद्र सर के द्वारा करवाई जाएगी, आप उसे भूल नहीं पाओगे। दूसरी बात करते हैं केमिस्ट्री, साइंस का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जहाँ पर केमिकल अपनी रिएक्शन करते हैं डिफरेंट वे से, और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं पढ़ने के अंदर। दूसरी बात करें बायो और मैथ्स के स्टूडेंट्स की, मैथ्स के स्टूडेंट्स फिजिक्स और मैथ्स को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, केमिस्ट्री उनका वीक रह जाता है। जबकि हम बात करें बायो के स्टूडेंट्स की, तो उनकी जूलॉजी और बॉटनी जो एक इजी सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे से हो जाता है, बात आ जाती है केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री वैल्यू रखती है दोनों के अंदर ही। अगर ये भी आपकी पावर बन जाए तो आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स जो हैं कम रह जाते हैं, वो नहीं आएंगे। दूसरी मेन बात, कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, आप उसे क्रैक कर सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे लेटेस्ट टॉपिक है, और आपकी ब्रांच है केमिस्ट्री की, नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी। इसका मतलब है स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना। अब बात करें कि स्पेक्ट्रम क्या है। वैसे तो बात करें जो स्पेक्ट्रम है आपका, वो क्या है? 7 रंगों का मिश्रण। किसी भी पर्दे पर 7 रंगों को प्राप्त कर लेना ही क्या है? आपका स्पेक्ट्रम है। और वो 7 रंग होते हैं, उसका क्रम होता है VIBGYOR। हम इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? विबग्योर कहते हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर आपका रेड। इन 7 रंगों को जब हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। छोटी क्लासेस के अंदर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती। अगर हम बात करें +1 की, तो +1 के अंदर आपका आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इस नाम से आप इस चीज को पढ़ते हो। अब यहाँ पे आपकी 2 एरियाज आ रहे हैं, एक है आपका विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है आपका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई तरंग इन दोनों के परपेंडिकुलर आकर आगे संचरण करती है, आगे प्रोपेगेशन करती है, तो उस तरंग का नाम हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम के 7 रंगों की। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों को मिलाने से हमारा श्वेत प्रकाश बनता है, और श्वेत प्रकाश हमारा क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय विकर्ण होता है। सबसे पहले हमें इसके बारे में 1824 के अंदर, 1824 के अंदर मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने ही सबसे पहले बताया कि आपका जो श्वेत प्रकाश है, लाइट है, व्हाइट लाइट है, जो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है, जिसका सीक्वेंस आपका विबग्योर है, VIBGYOR,
वो क्या है आपका, एक विद्युत चुंबकीय विकर्ण है। मैक्सवेल ने ही आगे इसके बारे में हमें डिफरेंट नॉलेज भी दिया। दूसरी अगर अपने बात करें आपके इसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की, तो इस विद्युत चुंबकीय विकर्ण के बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं। इस पूरे क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट इसका बेस रहता है वो क्या रहता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हो, देन आप +1 के अंदर, और जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर बीएससी में आ जाते हो तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, एरियाज ऑफ स्पेक्ट्रम। दोनों एक ही बात है, दोनों के अंदर आपको एक ही बात बार बार समझाई गई है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो आप +1 के अंदर पढ़ते हो तब सिर्फ आपके पास एरियाज के नाम होते हैं, लेकिन जब हम बीएससी के अंदर आते हैं, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के अंदर इसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें 4 बातें और समझाई जाती हैं। हम बात करते हैं इन एरियाज की। सबसे पहले आपकी जो रेज आती हैं वो है आपकी कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें 1 नंबर पे हैं, ठीक है। दूसरी अपने बात करें, यहाँ पे आती हैं आपकी एक्स किरणें। 3rd नंबर पे अपने बात करें, यहाँ पे आता है हमारा यूवी क्षेत्र। उसके बाद हम बात करें, हमारा आता है आईआर क्षेत्र। फिर हम बात करें, आता है आपकी सूक्ष्म तरंगें, और लास्ट में आती है हमारी रेडियो तरंगें। ये इतने एरियाज हैं जो आप सिर्फ किस में पढ़ते हो, +1 के अंदर। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्र कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप उसके अंदर कॉस्मिक रेज है, एक्स किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, आईआर किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, इनको पढ़ते हो। यूवी और आईआर के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, हमारा है विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र, जिसके अंदर हमारे वो 7 रंग आते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इन 7 रंगों को हमारी आंखें अच्छे से देख पाती हैं, या हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पूरा क्षेत्र है, इसमें से सिर्फ एक ही हिस्सा है जो हम देख पाते हैं, वो है आपका दृश्य क्षेत्र, विजिबल क्षेत्र। इसके अलावा कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, यूवी रेज, आईआर रेज, सूक्ष्म और रेडियो, इन सबको हम अलग अलग अपरेटस के माध्यम से रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी किरणें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो हमारी बॉडी पे एक्स रेज डाली जाती हैं, हमारी बॉडी को वो पार करती हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। दूसरी बात करें, सूर्य से आने वाली आपकी जो किरणें हैं वो पराबैंगनी किरणें हैं, जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि यूवी रेज हमारी स्किन के लिए क्या है, अच्छी नहीं है। अगर हमारी स्किन पे डायरेक्ट गिरे तो हमें स्किन का कैंसर हो सकता है। तो अपने बात करते हैं कि ओजोन की जो लेयर है उन यूवी लाइट से हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो जितनी भी आपकी रेज हैं यूवी और आईआर के इस दृश्य क्षेत्र को छोड़कर बाकी एरियाज को हम नहीं देख पाते। सिर्फ इतना ही आप +1 की क्लासेस में पढ़ते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे हम अब कुछ नई बातें करते हैं जब हम बीएससी के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले एनर्जी, 2nd नंबर पे आपकी आवर्ती, 3 नंबर पे अपने बात करें लैम्डा की, और 4 नंबर पे अपने बात करें वेव नंबर की। बाएं से दाएं जाने पर एनर्जी का मान बढ़ता है। ऊर्जा और आवर्ती एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, E समानुपाती न्यू। अगर ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो आवर्ती का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर अपनी बात करें लैम्डा की, लैम्डा और ऊर्जा एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं। अगर ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो लैम्डा का मान कम होता है, और आपका जो वेव नंबर है वो होता है 1/में लैम्डा। इट मीन्स अगर लैम्डा का मान कम हो रहा है तो आपका म्यू बार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कल की क्लास में हम करेंगे ये मान कैसे बढ़ते हैं, कैसे हम इनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, इनको कल हम बहुत अच्छे से करेंगे, जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ उन वैल्यूज़ को देखकर आप आइडियाज़ लगा सकते हो, और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे काम आती हैं नेट के एग्ज़ाम में। इसके अलावा जितने भी हम आरपीएससी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं,
जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ कभी पूछ ली जाती हैं या हमसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो आज की इस पहली क्लास के अंदर ये छोटी सी पहल करते हुए हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम क्या है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका आगे वाला पोर्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।